Hello friends, how are you all? Fine? Okay. In today's lecture we discuss optoelectronics devices. What is this optoelectronic devices? It's related to optics and electronics. सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा चैप्टर का नाम है. तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो हमने सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस किया, पी टाइप और एन टाइप, तो दोनों को मिला के हमने पीएन जंक्शन डायोड डिवाइड किया, देखा था हमने. पीएन जंक्शन डायोड जो है वो बेसिकली उनके कई सारे एप्लीकेशंस है, उनमें वन ऑफ द एप्लीकेशन इज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो बनते हैं वो पीएन जंक्शन डायोड से बनते हैं. देखिए पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है. सिलिकॉन या जर्मेनियम का वेफर लेके हम उस पे एक साइड ट्राइवैलेंट दूसरे साइड पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड क्रिएट हो जाता है. ये सुनो. अब देखिए पीएन जंक्शन डायोड जो है उसको इस्तेमाल करके हम कई सारे और डिवाइसेस बना सकते हैं. ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का मतलब ऑप्टो मींस रिलेटेड टू लाइट. तो लाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को मिला के कुछ डिवाइसेस बनाए जाते हैं. इसमें तीन डिवाइसेस हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले. दैट वन ऑफ फर्स्ट वन इज फोटोडायोड. अब फोटोडायोड क्या काम करते हैं देखिए. ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में तीन बात करेंगे हम. एक है फोटोडायोड, तीन इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, तीन डिवाइस की बात करेंगे, या तीन सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं. फोटोडायोड इज बेसिकली वन टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. और इसमें क्या होता है दैट फोटोन एनर्जी, फोटोन एनर्जी मतलब लाइट की जो एनर्जी है वो लाइट एनर्जी ट्रांसफर इन करंट. करंट मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो मतलब जो लाइट की जो एनर्जी है उससे करंट में जो चेंज होता है वो हम फोटोडायोड से नाप सकते हैं. मींस वी मेजर द लाइट बाय द हेल्पिंग ऑफ द करंट फ्रॉम दिस डिवाइस फोटोडायोड. तो फोटोडायोड क्या काम करता है, फोटोडायोड कई सारे सेंसर्स में यूज होता है, कई सारी उसकी एप्लीकेशन है. फोटोडायोड हमारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट वगैरह में जब लाइट वहां पर गिरती है तो लाइट की वेवलेंथ कौन सी है, उसमें एनर्जी कौन सी है, ये डिफाइन करने के लिए हम फोटोडायोड का इस्तेमाल करते हैं. डने आई बात समझ में. तो उसके अंदर फोटोडायोड है. एक दूसरा डिवाइस हम स्टडी करें दैट इज एलईडी. उसके बाद एलईडी, दिस आल्सो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस. एलईडी क्या है, दैट इज अ लाइट एमिटिंग डायोड. लाइट एमिटिंग डायोड मतलब ये ऐसा डायोड है जिसमें से लाइट एमिट होती है. एलईडी सब जानते हैं कहां पर इस्तेमाल होती है. आजकल कई सारी जगहों पे एलईडी का इस्तेमाल होता है. एलईडी इज आल्सो यूज्ड इन अ डेकोरेशन पर्पस, इन अ स्विच बोर्ड, इन अ मेनी वेरियस एप्लीकेशंस. इज एलईडी स्क्रीन्स भी आते हैं, टीवी स्क्रीन आती है, मोबाइल की स्क्रीन आती है. सभी स्क्रीन में मोस्टली अब एलईडी का इस्तेमाल होता है. एलसीडी की जगह पे पहले एलसीडी आता है, अब एलईडी आता है. सो ये एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड. इसमें क्या होता है देखा, जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है फोटो एनर्जी में. मतलब ये डिवाइसेस जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फोटो एनर्जी में या लाइट के फॉर्म में ट्रांसफर करता है. उसके बाद है सोलर सेल. देखिए सोलर सेल आजकल कई सारे डिवाइसेस में यूज होता है, उसकी अलग सी एप्लीकेशंस भी है. तो सोलर सेल इज बेसिकली नथिंग बट द वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसर प्लांट, स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर प्लांट. एक छोटा सा ऐसा डिवाइस है जहां से जिनमें से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है. यहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है. आई बात समझ में. अब देखिए द सोलर सेल इज नथिंग बट इट्स कन्वर्ट फोटो एनर्जी. जो अगर सोलर सेल यहां पर है और यहां से सनलाइट आ रही है तो सनलाइट में क्या एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी होती है, फोटोन होते हैं सनलाइट में. और जो फोटोन है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, फोटोन एनर्जी. ओके, सो लाइट की जो एनर्जी है उसको ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में. तो लाइट की एनर्जी ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रिसिटी में. तो ये है सोलर सेल हमारा. दिस इज द एलईडी एंड फोटो डायोड. ये तीन ऐसे डायोड है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ये तीन ऐसे सेमीकंडक्टर्स है. ये सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं. पीएन जंक्शन डायोड जैसे इस एप्लीकेशन है इसकी, पीएन जंक्शन डायोड का ही फंक्शन इसमें यूज होता है. सो दिस थ्री डिवाइसेस इज नोन एज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस. मतलब ये कोई बड़े से इंस्ट्रूमेंट नहीं है,
वेरी स्मॉल डिवाइसेस बट इट्स वर्क इज वेरी गुड। ओके, कई सारी इसकी एप्लीकेशंस है वो जो हम देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं फोटोडायोड के बारे में। व्हाट इज द फोटोडायोड एंड हाउ द फोटोडायोड इज वर्क, इट्स कंस्ट्रक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, कहां पर इसकी एप्लीकेशन होती है। तो नाम से पता चलता है फोटोडायोड मतलब कुछ लाइट और डायोड से रिलेटेड होगा। तो जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है उसी से बनता है फोटोडायोड। हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड अभी हमने डिस्कस किया ही है, जेनर डायोड भी डिस्कस किया, पीएन जंक्शन डायोड भी डिस्कस किया। तो पीएन जंक्शन डायोड में वैसे क्या होता है, दिस इज द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, एक तरफ पी टाइप और एक तरफ होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, पीएन जंक्शन डायोड को हम कनेक्ट करते हैं रिवर्स बायस कनेक्शन में। क्यों रिवर्स बायस में वो भी पता चल जाएगा। यहां पर होता है एक एमीटर फॉर द करंट वेरिएशन, करंट में जो वेरिएशन होता है वो चेंज वो फाइंड करने के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल, माइक्रोमीटर एमीटर होता है क्योंकि माइक्रो करंट जो यहां पर बहता है वो माइक्रो एम्पियर में बहता है। सो दिस इज द फोटो पीएन जंक्शन डायोड ही यूज होता है बेसिकली फोटो डायोड में। तो पीएन जंक्शन डायोड जो है उसमें क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको हम कनेक्ट करते हैं ऑलवेज इन रिवर्स बायस कनेक्शन। रिवर्स बायस कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे। अब रिवर्स बायस कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए रिवर्स बायस कनेक्शन में जो करंट है वो बहता नहीं है या वेरी स्मॉल अमाउंट में बहता है, 10⁻⁶ एम्पियर, मतलब बहुत छोटा एम्पियर करंट है, बहुत छोटा करंट बहता है। अब रिवर्स बायस कनेक्शन में क्या होता है, रिवर्स बायस कनेक्शन में डिप्रेशन रीजन जो है वो बड़ा सा हो जाता है। अगर उसको छोटा करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो हमें इंप्यूरिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो बहुत सारी इंप्यूरिटी ऐड करके, इंप्यूरिटी जो है वो बहुत सारी इसमें ऐड करते हैं और उसकी वजह से जो ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है वो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड से अलग हो जाता है। अब देखिए इन पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस कनेक्शन में कनेक्ट कर दिया। अब यहां पर क्या करते हैं, जो डिप्रेशन रीजन है बीच में जहां पर जगह है वहां पर एक छोटी सी विंडो रखते हैं। मतलब अगर ये पीएन जंक्शन डायोड कुछ इस तरह से है, ये है पीएन जंक्शन डायोड, तो यहां पर एक छोटी सी विंडो रखेंगे, छोटी सी विंडो यहां पर, ओके, ट्रांसपेरेंट विंडो जहां से लाइट रेज आ सकती है, लाइट रेज एंटर कर सकती है, वैसी छोटी सी यहां पर विंडो होती है। सो लाइट एंटर फ्रॉम स्मॉल विंडो, तो जो यहां पर छोटी विंडो रखी हुई है वहां से लाइट रेज आ सकती है, तो यहां से लाइट रेज इंसिडेंट होगी यहां पर। इससे क्या होगा, देखिए डिप्लेशन रीजन के आसपास कई सारे जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है वो बढ़ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन और होल बढ़ने के कारण जो करंट है वो करंट में बढ़ोतरी हो जाती है। तो पहले जो करंट था, इनिशियल करंट जो था, इनिशियल रिवर्स बायस करंट, इनिशियल रिवर्स बायस जो करंट है वो करंट अभी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी मिली ना। लाइट में जो एनर्जी थी, देखिए लाइट में एक एनर्जी होती है, उसका फॉर्मूला भी आपको मालूम है, E = hc/λ, शायद केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ लिया होगा। E = hc/λ मतलब लाइट रेज जो है, हमारा जो रेडिएशन है उसमें एक तरह की एनर्जी है, E = hc/λ। ये सुनो, अब ये जो एनर्जी है इसका इस्तेमाल हम करेंगे करंट प्रोड्यूस करने के लिए। ये एनर्जी कहां पे मिलेगी, तो कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको मिलेगी। देखिए सिलिकॉन या जर्मेनियम कोई भी हो, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ये सुनो, सेमीकंडक्टर में, और ये कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेगा, वो बाहर निकल, एक्साइट होकर बाहर निकल जाएगा, तो वहां पर होल क्रिएट होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से जो रिवर्स बायस करंट है वो इंक्रीज हो जाता है। सो द रिवर्स बायस करंट इज इंक्रीज। और रिवर्स बायस करंट इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज हुआ रिवर्स बायस करंट हम किससे फाइंड कर सकते हैं, एमीटर से। तो एमीटर से हमें पता चल जाएगा कि कितना करंट बाहर है। अब देखिए अगर इंटेंसिटी यहां पर बढ़ जाएगी, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज देन करंट इज आल्सो इंक्रीज्ड। अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा।
देखिए रिवर्स बायस कनेक्शन, तो रिवर्स बायस कनेक्शन में इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से होती है। और देखिए यहां पर इंटेंसिटी I1 थी, यहां पर इंटेंसिटी I2 थी, यहां पर इंटेंसिटी I3 थी। मतलब इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज, if intensity of light or radiation is increased, then current will also increase। अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि अगर ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट आएगी तो एनर्जी बढ़ेगी तो वो जो करंट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल डिस्प्लेट होंगे, ज्यादा और इलेक्ट्रॉन होल बनेंगे, क्रिएट होंगे, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल इज मोर क्रिएट एंड करंट इज इंक्रीज ऑफ कोर्स। तो रिवर्स बायस कनेक्शन का करंट जो है वो बढ़ जाता है। आई बात समझ में? तो ये फोटोडायोड की कंस्ट्रक्शन हो गया या फिर वर्किंग हो गया। अब आपको ऐसा लगेगा ऐसा फोटोडायोड इस्तेमाल कहां पे होते हैं? देखिए अगर फोटोडायोड पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो इंसिडेंट लाइट को आप पहचानना होगी या कौन सी लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो आप फोटोडायोड से पहचान सकते हैं। यू कैन फाइंड दैट कलर ऑफ और द इंटेंसिटी ऑफ द फोटोडायोड, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विद द हेल्पिंग ऑफ द फोटोडायोड। दूसरी जगह पे सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन है इसकी, एप्लीकेशन जो कई सारी एप्लीकेशन है, लेकिन फर्स्ट एप्लीकेशन है सिक्योरिटी सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम में इसकी है एप्लीकेशन, और डिटेक्टिंग पर्पस। फोटोडायोड लाइट को डिटेक्ट करने के लिए हम फोटोडायोड का इस्तेमाल करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करने के लिए। देखिए कई सारे अपने अगर कोई मॉल वगैरह में गए या फिर कई सारे इंस्ट्रूमेंट में ऐसा होता है, अगर पर्सन जो पास हो रहे, मतलब अगर पर्सन को काउंट करना हो तो कैसे काउंट करेंगे, या सिक्योरिटी सिस्टम के लिए भी ये पर्पस होता है। कैसे होता है? देखिए यहां पर एक सेंसर है, सपोज सेंसर्स बोलते हैं कि सेंसर लगे होते हैं, सेंसर से पता चल जाता कि कौन आया कौन गया कि नहीं गया सिक्योरिटी सिस्टम से, तो उसमें फोटोडायोड का इस्तेमाल होता है। देखिए अगर ये कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी आपको नोट वगैरह में मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक वगैरह में मिल जाएगा, या फिर जो पीडीएफ भेजी थी उसमें भी होगा। ये एक काम करता हूं, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि सिक्योरिटी सिस्टम में कैसे ये इस्तेमाल होता है। अब देखिए सपोज यहां पर ओके ये एक विंडो है, ओके यहां से अगर कोई एंटर करता है तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी लगानी है ये विंडो में से। तो क्या करेंगे, यहां पर एक होता है फोटोडायोड, यहां पर लगा देते हैं फोटोडायोड, ओके यहां से अलार्म सेट होता है, ये है अलार्म, और यहां पर होती है एक एलईडी या फिर सोर्स ऑफ लाइट। सो दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, ये होता है सोर्स ऑफ लाइट। यहां से लाइट रेज निकल के ये फोटोडायोड पे पड़ती है। अब क्या होगा, देखिए अगर कोई आदमी यहां से आएगा, अब कोई आदमी नहीं आ रहा तो ये लाइट रेज यहां से आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी जगह पे होता है। यहां पर भी फोटोडायोड रख सकते हैं ताकि कोई नीचे से भी ना आ जाए, तो यहां पर लाइट रेज पूरी जगह पे होती है लाइट रेज, और ये फोटोडायोड कनेक्टेड रहते हैं। तो यहां से लाइट रेज आ रही है, ओके। अब कोई देखिए, अब कोई यहां से आदमी ये जो विंडो है वहां से पास होता है तो क्या होगा, या फिर जो डोर है वहां से पास होगा तो क्या होगा, यहां से लाइट रेज आ रही है लेकिन बीच में मैं आ गया ना, तो लाइट रेज ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। लाइट रेज कैन नॉट ट्रांसफर टू द फोटोडायोड, ये फोटोडायोड है तो फोटोडायोड तक लाइट रेज नहीं आ पाएगी, क्योंकि बीच में तो आदमी आ गया, यहां पर आदमी आ गया सपोज कोई, तो लाइट रेज यहां तक नहीं पहुंच पाई। अगर लाइट रेज यहां तक नहीं पहुंच पाई तो क्या हो गया, पहले जितना करंट यहां पर बहता था, देखिए लाइट रेज आती है तो करंट में चेंज होता है, तो पहले लाइट रेज आती थी तो करंट इनिशियल टाइम पे कुछ होगा, अब लाइट रेज आना बंद हो गई तो करंट कम हो जाएगा। करंट कम हो गया तो उससे पता चल जाएगा कि कोई आदमी जो है यहां पर एंटर हुआ। कैसे पता चलेगा, तो ऐसी मैकेनिज्म सेट होती है कि व्हेन द करंट इज डिक्रीज देन अलार्म इज स्टार्ट, तो अलार्म बज जाता है। इससे उल्टा भी कर सकते हैं, अगर लाइट रेज आती है तो करंट बह जाएगा तो अलार्म सेट कर सकते कि अलार्म बज जाए। अब देखिए ये सिक्योरिटी सिस्टम में यूज होता है, कई सारे सेंसर्स में यूज होता है, कई सारे सेंसर्स मतलब जब लोकोमोटिव बनते हैं, मतलब कोई भी ऑटोमोबाइल पार्ट्स होता है वो जब प्रोडक्शन चलता है उसका इंडस्ट्री में, तब कोई भी जो छोटा पार्ट्स बना है उसका, मतलब अगर कोई कार बन रही है तो कार के अंदर तो कई सारे पार्ट्स होते हैं और सभी पार्ट्स ज्वाइंट हो गई कि नहीं हो गई, वो आइडिया लगाने के लिए, वो चेक करने के लिए कई बार
इस तरह से फोटोडायोड का भी इस्तेमाल होता है। ओके, वो लाइट रेज को एंटर करते हैं और अगर वहां पर पार्ट होगा तो लाइट रेज नहीं जाएगी, यहां पर पार्ट नहीं होगा, वहां पर स्पेस है तो लाइट रेज पास कर जाएगी और फोटो डिटेक्शन हो जाएगा। तो इसी तरह ऑटोमेटिक प्लांट चलाने के लिए भी फोटोडायोड का इस्तेमाल होता है। आई बात समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोडायोड्स। अब इसके बाद हम एक और इसका ऑप्टिकल डिवाइस लेंगे, दैट इज नथिंग बट एलईडी, जो वेरियस एप्लीकेशन में यूज होती है। ठीक है, ओके, तो एलईडी क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एलईडी और फोटोडायोड दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एलईडी में हमें फोटोडायोड को हमें रिवर्स बायस कनेक्शन में कनेक्ट किया था, एलईडी को हम फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे। एलईडी इज कनेक्टेड इन अ फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन अलग है। पीएन जंक्शन डायोड ही यूज होता है, पीएन जंक्शन डायोड से ही एलईडी बनती है। This is a P type and N type semiconductor connected in a forward bias connection. तो फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में कनेक्ट हो गए। अब देखिए, जो हमने फोटोडायोड देखा था उसमें क्या होगा था, लाइट रेज इंसिडेंट होती थी और करंट चेंज होता था। यहां पर क्या है, हमने करंट अप्लाई किया। ओके, पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन किया, जंक्शन डायोड कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। अब देखिए, अभी हमने फोटोडायोड जो देखा था उसको अगर थ्योरी वाइज लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। फोटोडायोड का छोटा सा डायग्राम अभी हमने ड्रॉ किया था, वो एक ग्राफ जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ग्राफ था वो आपको बुक में भी मिल जाएगा या फिर जो पीडीएफ भेजी ओल्ड टेक्स्ट बुक की उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, एंड कुछ पॉइंट्स उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो नोट डाउन कर ले। सोलर सेल भी इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो पहले एलईडी के डिस्कस कर लेते हैं। फोटोडायोड में कैसे लिखना पता चल गया। अब एलईडी में क्या है, एक छोटा सा डायग्राम है और कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए एलईडी में क्या होता है कि एलईडी की एप्लीकेशन भी आएगी और इसका जो ऑप्टिमाइजेशन जो करता है ये पावर का, मतलब उसके जो या मेरिट्स भी बोल सकते हैं या डीमेरिट्स भी बोल सकते हैं, वो भी आएंगे इसमें। अब देखिए, पीएन जंक्शन डायोड से ही ये एलईडी बनता है। एलईडी का फुल नेम है लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब ऐसा डायोड जिसमें से लाइट एमिट होती हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि लाइट एमिट हो सकता है जब एनर्जी जो है वो एनर्जी, मतलब देखिए हमने सेमीकंडक्टर में देखा था, देयर इज टू टाइप ऑफ बैंड्स एंड वो बैंड के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस था। ओके, यहां पर था वैलेंस बैंड एंड हियर इज अ कंडक्शन बैंड। यस और नो? तो कई सारे सेमीकंडक्टर ऐसे हैं, सभी सेमीकंडक्टर में हो भी नहीं सकता, लेकिन कई सारे स्पेसिफिक हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं जिसमें क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में पड़ा हुआ है, उसको एनर्जी मिली तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर होगा और बीच में रेडिएशन या कोई वेवलेंथ जो है उसको ट्रांसफर करेगा। मतलब फोटो इलेक्ट्रो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी, एक्स्ट्रा एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हुई? फोटोन में। मतलब लाइट जो है वो प्रोड्यूस हुई, इसलिए इसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, नॉर्मली जर्मेनियम, आर्सेनिक, फॉस्फेट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करके हम एलईडी बनाते हैं। कई सारे प्रोडक्ट में एलईडी बन जाती है, लेकिन ये मेजरली होता है। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो कंस्ट्रक्शन इज वेरी सिंपल। पीएन जंक्शन डायोड को लेना है, स्पेसिफिक पीएन जंक्शन डायोड को, लेकिन नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड नहीं चाहिए, मैक्सिमम इंप्यूरिटी वाला। मैक्सिमम इंप्यूरिटी ऐड करके हम बना सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड। मैक्सिमम इंप्यूरिटी एडेड इन एलईडी लाइट, एलईडी डायोड। जो फोटो डायोड होता है उससे थोड़ा इसमें मैक्सिमम इंप्यूरिटी ऐड करते हैं। फॉरवर्ड बायस में अगर इंप्यूरिटी को बढ़ा दिया तो क्या होगा, देखिए इंप्यूरिटी एक बार बढ़ जाती है तो पीएन जंक्शन डायोड में जो डेप्लेशन रीजन है वो कम हो जाता है। ये सुनो, ये पी टाइप हो गया, एन टाइप हो गया, तो डेप्लेशन रीजन छोटा हो जाएगा, तो फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में जो आपको इनिशियल पोटेंशियल चाहिए वो भी कम चाहिए। क्योंकि इफ डेप्लेशन रीजन इज डिक्रीज मतलब छोटा हो गया, देन पोटेंशियल
जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल था, सॉरी इनिशियल पोटेंशियल था, पोटेंशियल बैरियर था, वो भी कम हो जाएगा, ऑल्सो डिक्रीज। मतलब एलईडी को स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ 0.5 वोल्टेज या 0.5 वोल्टेज या 6 वोल्टेज की तरह ही, मतलब इसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो 5 वोल्ट के आसपास होता है, पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर इज वेरी लो, 5 वोल्टेज के आसपास, मतलब 5 वोल्टेज से आप एलईडी को स्टार्ट कर सकते हैं। 5 वोल्टेज की भी आते हैं, तो 2 वोल्टेज की भी आती है, 7 वोल्टेज की भी आती है, डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज इज प्रेजेंट नाउअडेज, क्योंकि अभी तो कई सारे रिसर्च हो चुके हैं। लेकिन जो मिनिमम 5 वोल्टेज मतलब बहुत ही कम होता है, तो 5 वोल्टेज का इस्तेमाल करके आप एलईडी को स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें लाइट रेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ड्यू टू दिस मैक्सिमम इंप्योरिटी वी ऐड इन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मैक्सिमम इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं। इसकी वजह से ये होता है कि डिप्लेशन रीजन छोटा हो गया, और डिप्लेशन रीजन छोटा हो गया तो फॉरवर्ड बायस में जब इसको कनेक्ट करते हैं देन वी रिक्वायर द लेस वोल्टेज। फॉरवर्ड बायस में जब कनेक्ट करते हैं तो बहुत ही छोटा वोल्टेज चाहिए, और फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए बाहर से एनर्जी मिली ना इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो एनर्जी जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे या होल होंगे उसको मिलेंगी। दूसरी बात, सिलिकॉन के आसपास जो बॉन्ड्स है वो भी ब्रेक होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में है, कोवैलेंट बॉन्ड में है, वो कोवैलेंट बॉन्ड्स क्रैक होंगे, और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहां पर होल क्रिएट हो जाएगा। सो ड्यू टू दिस द करंट इज स्टार्ट फ्लोइंग। दूसरी चीज इसकी वजह से होगा, बाहर से एनर्जी मिलेगी तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा कंडक्शन बैंड में, और वहां पर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उससे वो फोटोलाइट मतलब लाइट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। सो दिस द मैकेनिज्म ऑफ एलईडी। आई बात समझ में? अलग अलग एनर्जी के हिसाब से अलग अलग लाइट रेज जो है वो बन जाते हैं। देखिए एनर्जी जो है उसका इक्वेशन है E = hc/λ। तो देखिए अलग अलग कलर्स जो होते हैं उसकी एनर्जी अलग होती है, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ कलर हैव अ डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग है। अगर हम रेड लाइट की बात करें तो रेड लाइट की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होती है, ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है, वायलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम, ब्लू लाइट की एनर्जी वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये एनर्जी क्या है? दैट एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी की कहां पे लगेगी, कितनी एनर्जी होगी तो कौन सा वेवलेंथ प्रोड्यूस होगा, वो डिपेंड करेगा सब Eg पे, एनर्जी गैप पे। देखिए यहां पर एनर्जी गैप है ना Eg, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज या एनर्जी गैप जो है वो अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। सो येलो लाइट, ग्रीन लाइट, ऑरेंज लाइट, ब्लू लाइट, सभी कमर्शियल लाइट हम बना सकते हैं विद द हेल्पिंग ऑफ दिस फोटो डायोड। लेकिन सभी के लिए एनर्जी जो है वो बैंड गैप जो है वो अलग अलग रहता है। आई बात समझ में? मतलब बैंड गैप के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बैंड गैप, डिफरेंट color of light produce. Different color of light we produce by the helping of this LED. Okay? और ये LED जो है इसकी कई सारी एप्लीकेशंस तो है, इससे अलावा इसके कई सारे फायदे भी। देखिए LED जो है उसके कई सारी गुडविल्स भी है, ऐसा बोल सकते हैं। LED जो है वो कई सारे जगहों पे इस्तेमाल होती है, इसको बोल सकते हैं हम द LEDs एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस ऑफ LEDs इज मोर देन वन। अब कहां पे लिखेंगे? अच्छा इसको रिमूव कर देता हूं थोड़ा सा, अगर आप इसमें ड्रॉ करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। LED के कई सारे एडवांटेजेस है जो इसको खास बना देते हैं। एडवांटेजेस ऑफ LEDs क्या एडवांटेजेस है एलईडी के, इसके हिसाब से ये ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होती है। सो एलईडी जो है वो पावर कंजप्शन करती है, पावर कंजप्शन मतलब पावर लॉस जो है वो डिक्रीज करती है, पावर लॉस को डिक्रीज करती है।
क्यों पावर लॉस को डिक्रीज किए? क्योंकि ऑपरेट करने के लिए मिनिमम वोल्टेज चाहिए। द ऑपरेशनल वोल्टेज इज वेरी लेस, सो लेस ऑपरेशनल वोल्टेज चाहिए, सो दैट्स व्हाई पावर कंजप्शन कम होता है, तो पावर लॉस कम होता है। दूसरी चीज स्विचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड स्विचिंग के लिए कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? जो क्विक होता है, मतलब उसमें ऑन ऑफ सिस्टम जो है वो क्विक हो जाती है, ऑन ऑफ सिस्टम क्विक से हो जाती है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर एलईडी का एडवांटेज है ऑन ऑफ सिस्टम इसमें क्विक से हो जाती है, मतलब स्टार्टिंग ऑन करना ऑफ करना बड़ा ही इजी है, तो इजी टू ऑपरेट, मतलब इसका ऑपरेशन बहुत ही इजी है। ओके, इसके अलावा इसकी लाइफ और रफनेस भी ज्यादा है, लॉन्ग लाइफ, मतलब सालों साल चल सकती है, इसमें खराब होने के कोई चांसेस ही नहीं है। देखिए पहले के जमाने में क्या होता था, इन अर्लियर डेज हम यूज करते थे सोडियम लैंप। अगर आपने देखा तो येलो कलर का लैंप आता था, सोडियम लैंप, ऊपर ग्लास का कवर रहता था और बीच में फिलामेंट रहता था। वो फिलामेंट और उसमें गैस रहता है, और उसमें फिलामेंट में से जब लाइट रेज पास होती है, करंट पास होता है, तो वो ब्लो करता है, लाइट प्रोड्यूस होती है। अब उसमें क्या होता है कि कई बार खराब हो सकता है, क्योंकि जब फिलामेंट जो है वो उसमें जो वायर यूज होता है वो वायर बड़ा ही थीन रहता है। ओके, इसमें जो मेटल का वायर होता है बड़ा ही थीन रहता है, तो कई बार खराब हो जाता है। प्लस पावर लॉस भी ज्यादा करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो आपका जो लाइट का बिल है वो भी ज्यादा आता है। उसके बाद क्या आएगा, CFL आए, जो ट्यूबलाइट्स होती है CFL, लेकिन उसमें भी करंट, उसमें भी एज कंपेयर टू सोडियम लैंप कम बहता था, लेकिन उसमें भी पावर लॉस तो होता ही था। लेकिन एलईडी जो है वो एलईडी ऐसी चीज है जो लॉस भी कम करती है, मतलब उसको वोल्टेज भी कम चाहिए और लाइट ज्यादा बहा सकती है। दूसरी चीज, मोनोक्रोमेटिक लाइट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब आप, अगर आपको ब्लू लाइट चाहिए तो आप ब्लू लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, रेड चाहिए तो रेड प्रोड्यूस कर सकते हैं, व्हाइट चाहिए तो व्हाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कई सारे पहले के जमाने में ऐसा होता था कि अगर आपको ब्लू लाइट चाहिए तो क्या करते थे, लाइट व्हाइट ही होती थी, लाइट जब तब फिलामेंट थे वो व्हाइट लाइट ही प्रोड्यूस करते थे, लेकिन व्हाइट लाइट के आगे वो ब्लू कलर का पेंट कर देते थे, ब्लू कलर का पेंट, तो उसकी वजह से आपको लाइट दिखती थी ब्लू, लेकिन ओरिजिनल में ब्लू लाइट प्रोड्यूस नहीं होती थी। आई बात समझ में? अभी क्या होता है, हम एलईडी का इस्तेमाल करते हैं, तो एलईडी में कई सारे वेरिएशन है, 100 एंगस्ट्रॉम से लेके आप 500 एंगस्ट्रॉम तक कोई भी लाइट रेज जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब इसकी जो वेराइटी है वो कई सारी वेराइटीज है। आप लाइट रेज, ऐसी भी लाइट रेज प्रोड्यूस कर सकते हैं जो आपको दिखती नहीं, मतलब विजिबल लाइट रेज नहीं है, वो भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो एलईडी के ये सारे एडवांटेजेस है। ओके, लॉन्ग लाइफ, इजी टू ऑपरेट, स्विच, पावर लॉस नहीं करती, ओके, एंड फास्ट एक्शन है, लॉन्ग लाइफ है, रफनेस भी इसकी ज्यादा है। ओके, वार्म अप होने में टाइम नहीं लगता, मतलब क्विक स्टार्ट हो जाती है। वार्म अप होने में टाइम, कई सारी ट्यूबलाइट्स होती है, ट्यूबलाइट का आपको पता होगा, उसी से जोक बनते कि ये ट्यूबलाइट है। तो ट्यूबलाइट में क्या होता है कि स्विच ऑन किया आपने तो थोड़ी देर लगेगी, कुछ सेकंड्स वो लेते हैं, फिर स्टार्ट होती है। लेकिन एलईडी में ऐसा नहीं होता, जैसे पावर ऑन किया आपने, लाइट शुरू हो गई, तो क्विक है, क्विकनेस जो है या फास्ट गोइंग है, उससे हम इसकी एप्लीकेशन स्विच में कर सकते हैं। ऑन ऑफ सिस्टम इसमें फास्ट है और रफ है, मतलब लॉन्ग लाइफ है, रफ यूज कर सकते हैं आप, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रफ यूज कर पाएंगे, ज्यादा से खराब भी नहीं होती, जल्दी से खराब भी नहीं होती। तो ये सारी एडवांटेजेस है उसकी। अब उसकी एप्लीकेशन कहां पे होगी, देखिए, तो एप्लीकेशन कई सारी जगह पे एप्लीकेशन होती है। इसकी एप्लीकेशन जो है कई सारी जगह पे एप्लीकेशन हो जाएगी। डेकोरेशन पर्पस में एप्लीकेशन होती है इसकी। एप्लीकेशन कहां पे, डेकोरेशन में, डेकोरेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा, डेकोरेशन के अलावा, हाँ, डिस्प्ले में, डिस्प्ले में इस्तेमाल होता है। कई सारी डिस्प्ले, पहले के जमाने में डिस्प्ले आती थी वो फिलामेंट वाली, आपने पहले के जमाने के टीवी देखे होंगे तो वो बड़े से टीवी, बॉक्स टाइप टीवी आते थे, ये सुनो अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी ज्यादातर एलईडी सब जगह हो गई है। तो वो बॉक्स टाइप टीवी अभी भी कहीं किसी के घर में होंगे, आपने देखे होंगे शायद, तो वो बड़े से टीवी आते हैं। उसके बाद एलसीडी आई, एलसीडी टीवी, लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसमें लिक्विड आता था, लेकिन उसकी भी कई सारी दिक्कत थी,
कई सारे डिसएडवांटेज थे एलसीडी के, क्योंकि आपको सामने ही दिखना पड़ता था, उसमें क्रॉस में से देखेंगे तो कुछ दिखता नहीं था, ऐसा कई सारे डिसएडवांटेज थे उसके। अब आती है एलईडी लाइट, क्विक, लो मेंटेनेंस, लो पावर लॉस, और सबसे अच्छा कि जो इसका इस्तेमाल करते हैं उसमें जो विजुअल्स आते हैं वो विजुअल्स भी क्लियर आते हैं, क्योंकि खुद लाइट प्रोड्यूस करती है इसलिए। सो डिस्प्ले में, डेकोरेशन में और स्विचिंग वगैरह में, अभी हम तुमने बताया ना कि कई सारे डिवाइसेस आपने देखे होंगे उसमें स्विच की तरह पे एलईडी का यूज होता है। सो दिस आर द एप्लीकेशंस, दिस आर द एडवांटेजेस एंड दिस ऑल अबाउट एलईडी। तो एलईडी जो है वो क्या है? एलईडी इज अ वन काइंड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बट विद द मोर इंप्योरिटी सेमीकंडक्टर। इंप्योरिटी बहुत ऐड की जाती है, उसकी वजह से उसकी जो डिप्लेशन रीजन है वो कम हो जाता है। तो फॉरवर्ड बायस के लिए आपको वोल्टेज कम चाहिए, और एलईडी में कई सारी वेराइटीज आप बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एलईडीज। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड नंबर ऑफ आवर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, दैट इज सोलार सेल। वो है सोलार सेल। ओके, सो अगर आप चाहो तो इसमें से कुछ नोट डाउन कर सकते हो वगैरह, नोटबुक में भी मिल जाएगा आपको, वरना वो देखते हैं सोलार सेल। ओके, पीएन जंक्शन डायोड से कई सारे हम डिवाइसेस बना सकते हैं, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में या फिर ऐसा बोलते हैं जो वाइडली यूज होते हैं वो 3 तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए गए। अभी रिसर्च चल रहा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर ऐसा है जो 21st सेंचुरी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल है। तो इसके अंदर जो रिसर्च होता है, कई सारी टेक्नोलॉजी जो आई है वो सेमीकंडक्टर हिसाब से ही आई है, इसलिए मैक्सिमम यूज इसका होगा। अभी डिस्कस करेंगे हम सोलार सेल के बारे में। देखिए सोलार सेल क्या है। सोलार सेल नाम से पता चल जाएगा कि ये सनलाइट से रिलेटेड कुछ होगा। सोलार सेल जो है वो बेसिकली क्या करता है? सोलार सेल इज अ कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू अ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सोलार सेल ऐसा है जो लाइट एनर्जी को, लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। सोलर पावर प्लांट आपने नाम सुना होगा। तो सोलर पावर प्लांट में क्या होता है? तो छोटे छोटे सोलर सेल्स होते हैं, वो सबको कनेक्ट करेंगे तो वो सोलर पैनल्स बनती है, और वो सोलर पैनल्स की पूरी ग्राउंड में बिछा देंगे तो वहां से जब सनलाइट पड़ेगी उस पर तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो सोलर सेल बनता कैसे? छोटा सा सोलर सेल होता है, पीएन जंक्शन डायोड यूज होता है उसमें, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर हम यूज करते हैं, और पीएन जंक्शन डायोड से ही सोलर सेल बनता है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं सोलर सेल का। कुछ इस तरह से होता है सोलर सेल। ओके, और पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से ही बनता है। एक तरफ होंगे एन टाइप, एक तरफ होंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। दिस इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप के डाउन वाले हिस्से में एक मेटल स्ट्रिप्स कनेक्ट की जाती है। दिस इज द मेटल स्ट्रिप कनेक्टेड टू द पी साइड सेमीकंडक्टर। ये पी साइड है, ये एन साइड है। एन साइड के ऊपर ऐसी नेट बिछाई जाती है, द नेट ऑफ मेटल। एक मेटल की नेट होती है, वो ऐसे बिछाई जाती है टू कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। डन है? तो ये पीएन जंक्शन डायोड है। अगर इसको फ्रंट से देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है पीएन जंक्शन डायोड एक्चुअल में। ओके, दिस इज पी टाइप कनेक्शन, एन टाइप कनेक्शन। अब सोलर सेल जो है, अगर ऐसा पूछा जाए कि एलईडी इज कनेक्टेड इन अ व्हिच बायस कनेक्शन, देन फॉरवर्ड बायस। फोटोडायोड कनेक्टेड इन अ रिवर्स बायस कनेक्शन। सोलर सेल को किस बायस कनेक्शन में कनेक्ट करना पड़ेगा? कोई भी बायस कनेक्शन में नहीं, क्योंकि यहां पर हम बैटरी को इस्तेमाल ही नहीं करवाएंगे। देखिए बैटरी इज यूज्ड टू सप्लाई द वोल्टेज, सप्लाई द करंट, लेकिन यहां पर तो करंट प्रोड्यूस होगा तो सप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना। तो यहां पर कैसे होगा? देखिए लाइट रेज जो है वो इंसिडेंट होती है, लाइट रेज इन अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन यहां पर इंसिडेंट होगी, और लाइट रेज जब आती है, लाइट सन में से, ऐसा जरूरी नहीं है सन में से आए, अगर सन नहीं है और जो लाइट रेज आ रही है उसमें जो एनर्जी है वो एनर्जी अगर सेमीकंडक्टर के बैंड गैप से ज्यादा है तो भी प्रोड्यूस हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ सनलाइट ही चाहिए, लेकिन सनलाइट मुफ्त में मिलती है तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं।
देखिए पीएन जंक्शन डायोड है, इसमें भी वैसा ही इंप्यूरिटी ज्यादा ऐड करके पीएन जंक्शन बनाया जाता है, और पीएन जंक्शन डायोड जो है वही हम इस्तेमाल करते हैं यहां पर सोलर सेल में। जो हमारा फोटो डायोड था, फोटो डायोड अभी हमने देखा फोटो डायोड, और फोटो डायोड का प्रिंसिपल जो है, फोटो डायोड का प्रिंसिपल, वही प्रिंसिपल यहां पर यूज होता है। द प्रिंसिपल ऑफ द फोटो डायोड एंड द सोलर सेल बोथ आर सेम, कोई चेंज नहीं है। वहां पर भी लाइट गिरती थी, उससे क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट होते थे और उसकी वजह से करंट बहता था। यहां पर भी वैसा ही होगा, डन है। लेकिन वहां पर हमें रिवर्स बायस कनेक्शन में बैटरी को कनेक्ट करना पड़ता था, यहां पर कोई भी बैटरी की जरूरत नहीं है, तो नो बैटरी रिक्वायर्ड। बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, कंस्ट्रक्शन में क्या है, तो इनसाइड हम कनेक्ट करते हैं, इनसाइड वी कनेक्ट द नेट ऑफ कंडक्टर। एक कंडक्टर मटेरियल की एक नेट, छोटी सी नेट कनेक्ट कर देते हैं। नेट मतलब ये ऐसे जाली जाली जैसा होता है, टू कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने के लिए। कैसे अभी पता चलेगा। और पी टाइप जो है, पी साइड जो है, वहां पर हम कनेक्ट करेंगे दैट इज मेटल प्लेट। एक मेटल स्ट्रिप को या प्लेट को हम कनेक्ट कर देते हैं, छोटी सी प्लेट होती है, प्लेट को कनेक्ट कर देते हैं पी साइड पे। ओके, आई बात समझ में। अब देखिए क्या होता है कि लाइट रेज जब इंसिडेंट होती है, व्हेन द लाइट रेज इज इंसिडेंट इन अ सोलर सेल, लाइट इंसिडेंट। अब लाइट में एनर्जी होती है, ये सुनो, E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्बडा। हमें पता है लाइट में एनर्जी होती है इतनी, E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्बडा जितनी। सो जो एनर्जी है, वो एनर्जी क्या करती है, लाइट रेज की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली एंटर होगी यहां पर। जो डिप्लेशन रीजन है, वो डिप्लेशन रीजन के आसपास जो कई सारे जो सिलिकॉन्स या फिर जर्मेनियम के बॉन्ड्स है, कोवेलेंट बॉन्ड, उसको तोड़ देगी। एंड कोवेलेंस बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स का जनरेट होगा। तो देखिए जो हमारा सोलर सेल है वो 3 प्रिंसिपल पे या 3 स्टेप से काम करता है। देयर इज अ 3 स्टेप टू प्रोड्यूस द ईएमएफ, टू प्रोड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब जो करंट प्रोड्यूस होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको फोर्स मिलता है, सो इलेक्ट्रॉन बहने लगता है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। यस और नो। तो दिस इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके ऊपर पूरा चैप्टर हमें स्टडी करना है। ओके, फर्स्ट पार्ट में आता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है दैट इज अ जनरेशन। जनरेशन क्या है, जनरेशन, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल जो है वो जनरेट होते हैं जब लाइट रेज इंसिडेंट होती है। व्हेन द लाइट रेज इज इंसिडेंट इन अ डिप्लेशन रीजन, यहां पर जो डिप्लेशन रीजन है वहां पर लाइट रेज जब इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, यहां पर देखिए यहां पर होल्स होंगे ज्यादातर, और यहां पर मोर देन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्या होंगे, यहां पर जो सारे होल्स है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो रहेंगी, इसके अलावा जो कोवेलेंट बॉन्ड्स में है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। जनरेट, इलेक्ट्रॉन्स होल जनरेट हो गए, क्यों, क्योंकि एनर्जी आई तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या हो जाएगा, व्हेन द कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रेक्ड देन इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे, क्यों, देखिए सिलिकॉन यहां पर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पर होल जनरेट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे। सो दिस इज द जनरेशन, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होता है सेपरेशन। सेपरेशन, इलेक्ट्रॉन एंड होल सेपरेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल सेपरेट हो जाते हैं। देखिए यहां पर डिप्लेशन रीजन है तो पी साइड होल्स चले जाएंगे, एन साइड इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, ऐसा होता है। दिस इज द सेपरेशन। एंड थर्ड वन इज द कलेक्शन। थर्ड स्टेप इज कलेक्शन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहां से सेपरेट हो गए, यहां पर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन में थे, इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, जो मोशन के साथ आते इलेक्ट्रॉन। वैसे तो एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जिसके पास एनर्जी है, क्योंकि लाइट रेज से इसको एनर्जी मिलेगी और वो सेपरेट हुए तो उसके पास मोशन है, एनर्जी है, तो वो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे इस स्ट्रिप से, ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिप्स है, मेटालिक स्ट्रिप्स है, उससे कलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि कंडक्टर है तो कंडक्टर इज अ वेरी मेटल स्ट्रिप्स होती है, तो मेटल स्ट्रिप इज वेरी गुड कंडक्टर, और वेरी गुड कंडक्टर तो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर जाएगी, तो यहां पर जो चार्ज हो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा आपका नेगेटिव टर्मिनल
और जो होल्स है वो टुवर्ड्स द हो जाएंगे पी साइड, तो यहां पर बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, तो यहां पर बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बन गया। अब इसको आप कोई भी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कोई रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया तो वो आपका ऑपरेट हो जाएगा। सपोज इस सेल को जाके आपने कनेक्ट कर दिया कोई एलईडी से, तो एलईडी ग्लो कर जाएगी, एलईडी में से लाइट निकल आएगी। आई बात समझ में, क्योंकि यहां पर करंट प्रोड्यूस हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। डन है। अब इसकी एप्लीकेशन कहां पे है, सभी को पता है इसकी एप्लीकेशन कहां पर होती है। एप्लीकेशन कई सारी जगह पे होती है। एप्लीकेशन कैलकुलेटर में होती है, कैलसी में होती है, कैलकुलेटर में होती है, फिर फोटो कैमरा में होती है, फोटो कैमरा में यूज होता है, और पावर प्लांट्स में होता है। पावर प्लांट में सोलर पैनल्स को यूज किया जाता है। ओके, तो सोलर पैनल्स जो है वो कनेक्ट कर देते हैं, कई सारी सोलर सेल्स को कनेक्ट करके सोलर पैनल पूरी बना देते हैं, और सोलर पैनल को कनेक्ट कर देंगे तो सोलर पावर प्लांट बन जाएगा जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। आई बात समझ में। तो दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ द सोलर सेल। और कैलकुलेटर में भी यूज होता है। अगर आपने कैलकुलेटर देखा होगा, देखिए यहां पर अगर आप कैलकुलेटर को देखते हैं, सो कैलकुलेटर के अंदर क्या होता है कि आपने ये पैनल्स देखी होगी। ओके, तो ये सोलर सेल्स है जहां से आप लाइट रेज जो है वो निकल जाती है। डन है, तो ये सोलर सेल्स है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि इसको सोलर एनर्जी ही चाहिए। सेमीकंडक्टर जो इसमें यूज हुआ होता है वो सेमीकंडक्टर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो एनर्जी बैंड गैप है, वो एनर्जी बैंड गैप की एनर्जी लाइट रेज जो इसमें इंसिडेंट होता है वो लाइट रेज से ज्यादा होनी चाहिए। इसमें लाइट रेज में जो एनर्जी है वो एनर्जी गैप से ज्यादा होनी चाहिए, तो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होती है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज जनरेटेड। तो इलेक्ट्रॉन जनरेट कब होगा, जब वैलेंस बैंड में से कोवेलेंट बैंड में जाएगा तब। तो वैलेंस बैंड से कोवेलेंट बैंड में कब जाता है, यहां पर वैलेंस कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां पर वैलेंस बैंड है, तो Vb में से Cb में तभी जाता है जब एनर्जी गैप जो है इन बिटवीन द एनर्जी गैप उतनी एनर्जी वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो जो एनर्जी गैप है उतनी एनर्जी मिलनी चाहिए टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रिसिटी। डन है, तो वो एनर्जी कहां से मिलेगी, लाइट रेज से मिलेगी, सनलाइट से भी मिले तो भी चलेगा, नॉर्मली ट्यूबलाइट से मिले तो भी चलेगा। डन है। ओके, सो फोटो कैमरा में यूज होता है, पावर प्लांट्स में यूज होता है, कैलसी वगैरह में यूज होता है। सो दिस ऑल अबाउट द सोलर सेल्स। आई बात समझ में। तो सोलर सेल में एक छोटा सा डायग्राम है, ये दो डायग्राम है छोटा सा, एंड इट्स एप्लीकेशन एंड उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में तीन चीज है मेन इंपॉर्टेंट इज जनरेशन, सेपरेशन एंड कलेक्शन। ठीक है, तो इन पे आप नोट डाउन चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। दिस इज द ऑल थ्री टाइप ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। फर्स्ट वन इज फोटोडायोड, सेकंड वन इज एलईडी एंड थर्ड वन इज सोलर सेल। ठीक है, तो 2-3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, पूरा नहीं, कोई भी एक। एक्सप्लेन द सोलर सेल, एक्सप्लेन द एलईडी या एक्सप्लेन द फोटोडायोड। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। एमसीक्यू वगैरह में भी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो यूनिट है या फिर इसका जो सिंबल्स है वो मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं, अगर लिख लिया हो तो, कि सोलर सेल होगा या एलईडी होगी तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास इसके सिंबल्स होने चाहिए, तो उसी से हम रिप्रेजेंट करेंगे ना। कोई भी डिवाइसेस को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, उसके सिंबल्स। तो पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल जैसा था उसी का सिंबल यहां पर इस्तेमाल होगा। देखिए पहले होता है फोटोडायोड, तो फोटोडायोड जो है उसका सिंबल कुछ इस तरह से, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल था वैसा ही सिंबल। लेकिन यहां पर क्या होता है, लाइट रेज जो है वो इंसिडेंट करनी पड़ती है, ये सुनो, लाइट रेज इंसिडेंट होती है, तो ये हो गया सिंबल ऑफ फोटोडायोड। ठीक है, तो ये फोटोडायोड का सिंबल हो गया। अब दूसरी चीज हमारी ये एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, तो उसमें से लाइट रेज प्रोड्यूस होती है, तो ये सिंबल पीएन जंक्शन डायोड का ही है, लेकिन यहां से लाइट रेज प्रोड्यूस होगी, तो दिस इज द सिंबल ऑफ एलईडी। डन है, तो एलईडी का सिंबल हो गया। फिर उसके बाद क्या, सोलर सेल। अच्छा, तो सोलर सेल में लाइट रेज जब गिरती है तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उसका जो सिंबल है वो कुछ बैटरी की तरह है। मतलब यहां पर ऐसी छोटी सी बैटरी ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट,
सिमेट्री कनेक्ट कर देंगे और लाइट रेज जो है वो इंसिडेंट हो रही है। ओके, सो दिस इज द सिंबल ऑफ फोटोडायोड, एलईडी एंड सोलर सेल। ये तीनों को सिंबल हो गए। इसके साथ साथ अगर कंपैरिजन करना तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, उसका सिंबल क्या है? दिस इज द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। और हमारा जो जेनर डायोड था उसका सिंबल था पीएन जंक्शन डायोड के जैसा ही, लेकिन यहां पर थोड़ा सा जेड हो जाता है, जेड के जैसा मुड़ देते हैं। सो दिस इज द ऑल सिंबल्स। फोटोडायोड किस बायस में कनेक्ट करते हैं? रिवर्स बायस में। ओके, एलईडी जो है वो हम कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बायस में। और यहां पर तो कोई कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है, सोलर सेल में तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। नोट डाउन कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।